दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ये है ऑटो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड शो सवेरा ऑन व्हील्स और मैं हिमांशु आपको हर एपिसोड में मैं अच्छी गाड़ियाँ उनसे रूबरू करवाता हूँ, उन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में और आपको वो गाड़ियाँ क्यों खरीदनी चाहिए। सो आज जिस गाड़ी के साथ मैं खड़ा हूँ, इस गाड़ी ने मेरा दिल जीत लिया। ये है स्कोडा स्लाविया। और क्या खासियत है इस गाड़ी की, क्या इसके फीचर्स हैं, जानते हैं यहाँ के कॉर्पोरेट मैनेजर अजय जी एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सवेरा ऑन व्हील्स। वेलकम टू कृष्णा ब्लेंडर। स्लाविया, हर बार की तरह मेरा पहला सवाल आप जानते होंगे इसका मतलब। स्लाविया बेसिकली एक डेडिकेट करता है स्कोडा की जर्नी को। ओके। तो स्कोडा स्टार्ट हुआ था बिल्कुल कह सकते हो आप, कार से कोई लेना देना नहीं, बेसिकली बाइसिकल स्टार्ट किया था स्कोडा ने। तो सबसे पहला जो बाइसिकल विद मोटर जो स्कोडा ने बनाया था उसका नाम था स्लाविया। वाह वाह वाह। तो क्योंकि इंडिया में हमारी एक नई जर्नी थी प्रोजेक्ट 2.0, तो स्कोडा ने डिसाइड किया कि हम अपनी जो जर्नी हमारी शुरू हुई थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हम उस नाम से इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। क्या बात है। तो इसलिए इसका नाम स्लाविया रखा गया। आप कह सकते हो ये आज से 125 साल पुराना नाम है। क्या बात है। स्लाविया जिसने सबका दिल जीत लिया। सो ये गाड़ी, क्या खासियत है इस गाड़ी की, क्या फीचर्स हैं, आप उसके बारे में भी बताएं हमें। एज आप जानते ही होंगे सर, सेडान हमेशा रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को। हम बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लें, छोटी से छोटी गाड़ी ले लें, जो भी सेडान आती है उसको हम लग्जरी के साथ डेडिकेट करते हैं, एक नाम देते हैं कि ये लग्जरी कार। बिल्कुल। हम कभी लग्जरी एसयूवी वर्ड बहुत कम निकलता है मुंह से, हमेशा ले लग्जरी कार, क्योंकि लग्जरी होती कार में है। तो कार को ही इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो लग्जरी लगे। सिमिलरली हमारी सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल विद द बिग एयर डैम्स, उसमें गैप्स, बिग गैप्स, नीचे हनीकॉम स्ट्रक्चर और सिग्नेचर क्रिस्टलाइन लाइटिंग। तो अब एक चीज़ देखेंगे, हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो आ रहा है इंडिया में, उसमें चाहे वो 50 लाख का प्रोडक्ट है, चाहे वो 20 लाख का प्रोडक्ट है, 15 लाख का प्रोडक्ट है, क्वालिटी में कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कंपनी। ठीक है, कॉस्ट कटिंग्स हर कंपनी करती है, कॉस्ट कटिंग और जगह पे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्वालिटी का बात आ गई, सेफ्टी की बात आ गई, वहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉस्ट कटिंग। सो लाइटिंग भी इसका एग्जांपल है, बेस्ट ऑफ द सेगमेंट लाइटिंग इसमें मिलती है। फॉग लैंप इनबिल्ट आ जाते हैं आपको फ्रंट पे लगे हुए। और क्योंकि ये सेडान कार है, तो सेडान कार के साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा आता है। सेडान आप देखोगे आज से 15 साल पहले सेडान्स का राज हुआ करता था। राज था, बिल्कुल। हर पर्सन ये सोचता था मेरे पास यार ड्रीम सेडान कार होनी चाहिए, है ना। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि सेडान्स को लोगों ने बिल्कुल पसंद करना बंद कर दिया, सेडान्स की तरफ कोई देखता भी नहीं था। इसका रीज़न एक रीज़न था, हमारे रोड्स। सेडान कार्स एज यूजुअल थोड़ी लो होती हैं, तो हमारी सेडान्स नीचे लग जाती थी रोड्स की वजह से, कुछ स्पीड ब्रेकर्स, कुछ रोड के पैचेस, तो नीचे से गाड़ी लगने पे नुकसान काफ़ी हो जाता था कार का। तो इसलिए लोगों ने सेडान को छोड़कर थोड़ी ऊंची कार्स की तरफ को मूव कर दिया। बिल्कुल। कंपनीज ने भी देखा कि हाँ कस्टमर का रुझान किस तरफ है, कंपनीज भी उस तरफ को मूव कर गई। बट स्कोडा हमेशा से सेडान के लिए ही जाना जाता रहा है। इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। इन्होंने ये डिसाइड करा कि हम मूव ऑन नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट लाएंगे लेकिन हम सेडान को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। क्या बात है। विद द इम्प्रूवमेंट। नहीं तो बहुत जनों ने सेडान गाड़ियाँ छोड़ दी हैं। छोड़ दी। लेकिन स्कोडा ने डिसाइड करा हम सेडान को नहीं छोड़ेंगे,
हाँ, हम कस्टमर की प्रॉब्लम को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कस्टमर की जो प्रॉब्लम है नीचे से लगने वाली, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। हम अपने 125 साल पुराने बच्चे को कैसे छोड़ दें? एग्जैक्टली है ना, अगर बच्चे में कमी है तो ये थोड़ा उसको छोड़ देना, उसको इम्प्रूव करेंगे। उसको इम्प्रूव किया तो ये गाड़ी सेडान सेगमेंट में सबसे बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। ओके, 179। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर आप एसयूवीज देखोगे जो अभी चल रही हैं, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस किसी की 185 है, किसी की 190 है। ओके, तो 10 mm का, बहुत करीब है उसके। 10 mm सर, कुछ नॉट मोर देन आधा इंच, आधे इंच से भी कम का फर्क है। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑलमोस्ट एसयूवी जितनी ही मिल रही है। अगर स्कोडा का ये बच्चा किसी को कमी लग रही थी तो स्कोडा ने कहा कि भाई हम अपने बच्चे को इम्प्रूव करेंगे, किया उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर, आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और ये क्यों इस गाड़ी ने सबका दिल जीत लिया, जिसका नाम है स्लाविया। जानते हैं इनकी जुबानी बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो हमेशा की वाइब, यस, हमेशा की तरह स्कोडा 5 स्टार विद लेटेस्ट टर्बोचार्ज टेक्नोलॉजी, विद ऑल द फीचर्स जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं कार के साथ। सो डिजिटल मीटर अवेलेबल है। इस मीटर में आपको 3 अलग अलग लेआउट्स मिल जाते हैं। दिस इज़ द स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर और फुली डिजिटल कंसोल। ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं। स्टीयरिंग 4-वे एडजस्टेबल, किसी भी गाड़ी में हम नहीं छोड़ते हैं इस चीज़ को, नीचे आगे पीछे हर जगह। सीट्स आपकी 8-वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली प्लस वेंटिलेटेड हैं। वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है गाड़ी के अंदर। 10 इंचज़ का प्लेयर है, एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले है, चिलर है और एम्बियंट लाइटिंग भी है। ठीक है, सिंगल कलर है लेकिन है, क्योंकि जो एक चीज़ हम फील करते हैं कि कार रात के टाइम में आपको हल्का सा अंदर एक एम्बियंस क्रिएट करके दे, तो वो चीज़ है। दूसरा, आपने कई बार नोटिस करा होगा कि जब रात के टाइम में ना कार से निकलना हो तो कई बार हम ऐसे ऐसे हाथ मार रहे होते हैं दरवाजा खोलने के लिए ना, आप हैंडल नहीं पता लगता। तो ये हैंडल्स के अंदर भी हल्की सी लाइटिंग रहती है। वाह, क्या बात है। तो जब आपकी हेडलाइट ऑन है तो कार ये फील करती है कि मुझे लोकेशन देनी है अपने पैसेंजर को, तो वो यहाँ पे भी हल्की सी लाइटिंग ऑन रखती है ताकि आप आराम से सीधा एग्जैक्ट डोर अनलॉक करो। उसके बाद ये जो मिरर आता है सर, ये ऑटो डिमिंग मिरर है। तो करता क्या है, ये जैसे ही डार्कनेस सेंस करता है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है जो कि आपका ऑटो लाइट, ऑटो वाइपर और ऑटो डिमिंग मिरर तीनों को कमांड देता है, या कह सकते हो तीनों को डेटा देता है। तो जैसे ही अंधेरा होगा, डार्कनेस सेंस करेगा, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सबसे बड़ा सिनेरियो क्या होता है, रात के टाइम में तो हमको पता है यार लाइट जलानी है, लाइट जला लेते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम डे टाइम में निकल रहे हैं और कोई अचानक से टनल आ गई, हम टनल के बीच में से, ठीक है चाहे वो हम 2 मिनट के लिए निकलना है, लेकिन वो 2 मिनट भी हमें वहाँ पे अंधेरा है और अचानक से आपका हाथ लाइट पे नहीं जाता है, नहीं जाता एकदम से, रेडी नहीं होता माइंड ना। तो ऑटो लाइट है, जैसे ही डार्कनेस आएगी वो टनल में लाइट जल जाएगी। क्या बात। वाइपर, जैसे ही पानी इस पे सेंसर पे गिरेगा, वाइपर ऑटोमेटिकली वर्क करना। और ये स्पीड सेंसिटिव वाइपर्स हैं, जितनी तेज बारिश पड़ेगी उतना ही तेज ये मूव करेगा। आपको तेज करने पड़ेगा, बारिश तेज होगी मैं तेज कर लूँ, ऑटोमेटिकली सब कुछ ये खुद ना खुद मैनेज करेगा। और ये जो मिरर है ये ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम में पीछे की जो लाइट्स होती हैं, लोग डिपर मारते हैं, वो आंखों में पड़ती है, ड्राइवर को बड़ा अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। रोड सेफ्टी के साथ भी आप कह सकते हो कि जुड़ा होता है कि ड्राइवर का अगर ध्यान थोड़ा सा भी भटक गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को भी ये केटर करता है। और स्पेशियस काफ़ी है सेडान, स्पेशियस सेडान सबसे बड़ी बात है ना, मुझे ये सबसे बेस्ट फीचर लगा कि स्पेशियस बहुत है, पीछे भी और आगे भी। सबसे बेस्ट लेग रूम देती है जब अपने सेगमेंट में ये गाड़ी। और दूसरी बात जो वही बात कि अगर 3 जने बैठे हैं तो एक दूसरे के शोल्डर्स का हमें सहारा नहीं चाहिए। तीनों के लिए हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल जी। सो चीज़ें हैं, कुछ कॉमन भी लगेंगी आपको। सनरूफ इज देयर इलेक्ट्रिक। और एक आप छोटी सी चीज़ नोट करोगे, सनरूफ वाली गाड़ी में ये जो चीज़ होती है
बहुत से लोग बोलते हैं यार ये इलेक्ट्रिक क्यों नहीं है ना, ये वाली चीज़, सनरूफ तो इलेक्ट्रिक है, ये क्यों नहीं इलेक्ट्रिक है, कर्टन क्यों नहीं इलेक्ट्रिक है। तो अगर कर्टन को हम इलेक्ट्रिक लेके आते हैं तो वो बहुत पतला करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोल होगा मोटर से। तो अगर वो पतला होगा तो गर्मियों में जब धूप आएगी वो कपड़ा इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो धूप को रोक सके। तो आपके एसी का जो केबिन का टेम्परेचर है वो गर्मी लगेगी। ये जो है ये प्रॉपर वही मटेरियल है जो रूफ में यूज हुआ है। बिल्कुल। तो ये आपके कार के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं आने देता है। एक छोटी सी चीज़ और इसमें एडअप की है कंपनी ने, दैट इज सिंपली क्लेवर टिकट होल्डर। इसका क्या मतलब? अब आप कई बार हम क्या होता है लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे बार बार कोई लाइसेंस दिखाना पड़ रहा है, तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हो। वाह, गुड। पार्किंग की स्लिप है। अब सब कुछ वहाँ पे। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं जेब में, कौन सी जेब में डाली यार, वो ढूंढनी शुरू कर, तो वो यहाँ पे इजी लोकेट कर दिया है कि आए गाड़ी अनलॉक, ये रही मेरी पर्ची यार, ये ले भाई। और आपकी ड्राइवर की आंखों के सामने, ड्राइवर की आंखों के सामने सब। और पता भी होगा कि यार मेरी गाड़ी में अगर ये फीचर है तो मैं ऐसी चीजें यहाँ पर ही रखता हूँ। ऐसी जो चीज़ें आप छोटी चीज़ें हैं जो कि पॉकेट में, और कई बार होता है लॉस्ट हो जाती है, स्लिप वगैरह जो है ये कॉमन सी चीज़ है, लॉस्ट हो जाती है, तो ये उसको यहाँ पे आप इजीली लोकेट कर सकते हो। तो ये बाकी म्यूजिक सिस्टम इसका आई थिंक काफ़ी अच्छा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है। जो इसका बेस है उससे आपको बहुत शानदार साउंड का आप कह सकते हो मज़ा ले सकते हो आप। इसकी आवाज़ कम करूँ। प्लस इसके अंदर आपको एक चीज़ और छोटी सी दिखाता हूँ। आजकल फ़ोन्स में हमने देखा है ऐप स्टोर होता है, इसके अंदर भी ऐप स्टोर है। क्या बात है, क्या बात। सो अब कई बार क्या है कि आप ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपका नेविगेशन बंद हो गया, नेटवर्क ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या करोगे, इस पे आप प्ले ऐप से इसमें साइजिक का नेविगेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड हो जाते हैं। अच्छा। आप कहीं पे किसी भी कोने पे हो, इंटरनेट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको वो वहाँ पे पहुँचा देगा लोकेशन पे। गाना ऐप डाउनलोड कर सकते हो, स्पॉटिफाई डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन सॉन्ग्स इसकी इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, तो आप वो सॉन्ग्स अपने फेवरेट सॉन्ग्स भजन कुछ भी है वो आप इंजॉय कर सकते हो। अगर बूट स्पेस की बात करें, बूट स्पेस एम्पल है जी, सेगमेंट बेस्ट बूट स्पेस 521 लीटर का बहुत ही शानदार बूट स्पेस है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है सर, इनमें तो मेरे जैसे 3-4 बंदे भी आ जाएं। तो 521 लीटर का लगेज स्पेस है सर। क्या बात है यार। प्लस जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग भी हैं। ओके। तो अगर ये भी कम लग रही है तो सीट फोल्ड करके भी आप और चीज़ें स्टोर कर सकते हो। और जो सिंपली क्लेवर चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो सिंपली क्लेवर में आप देखोगे ये प्लास्टिक का नॉन स्क्रैचेबल मटेरियल कंपनी ने यूज़ करा है। जनरली होता क्या है, जैसे लगेज रखते हुए निकालते हुए ये एरिया होता है जो गंदा हो जाता है, स्क्रैची हो जाता है। सिंपली क्लेवर है, सिंपली क्लेवर। ये छोटा सा कंपोनेंट है, खराब भी हो गया 100-150-200 रुपए का है, दोबारा लगवा लिया नया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये फीचर सबसे बेस्ट लगा मेरे को। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं सर, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारी कार को खास बनाती हैं। सेफ्टी नो डाउट 5 स्टार, इंजन लेटेस्ट, माइलेज एज इट इज़ 20.32 बेस्ट ऑफ द सेगमेंट। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जो हम दे रहे हैं, लाइक EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल कंट्रोल। अच्छा। नॉर्मली डिफरेंशियल कंट्रोल जो होता है उसका काम होता है व्हील्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। 4x4 गाड़ी में आता है, 2 व्हील ड्राइव में कोई भी सोचता ही नहीं है, कोई ब्रांड नहीं सोचता, किसी ने सोचा भी नहीं होगा उसका। हमारी जो कार्स आती हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल कंट्रोल आता है, तीनों गाड़ियों में आता है। ओके। तो डिफरेंशियल कंट्रोल, अब बात वही आ गई कि 4x4 तो है नहीं, तो डिफरेंशियल कंट्रोल करेगा क्या, काम क्या है उसका। फ्रंट व्हील में डिफरेंशियल कंट्रोल का बेसिकली काम ये रहता है कि जब आप कार को ओवरस्टेयर या अंडरस्टेयर कर रहे हो, मोड़ रहे हो गाड़ी को, अब जब आप गाड़ी को मोड़ रहे होते हो तो जो एक्चुअल में आउटर व्हील होता है उसमें आपकी गाड़ी को कटाई देनी है। ओके।
अब नॉर्मल गाड़ी में क्या होगा, 50% पावर इधर 50% पावर इधर, अंदर वाले व्हील को तो कटाई के टाइम पे पावर चाहिए ही नहीं, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। तो इसमें जो वो EDC लगा है वो पावर को उठा के सारी बाहर वाले व्हील को दे देगा, ताकि जब आप हाई स्पीड टर्निंग भी कर रहे हो तो आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी कहीं पे भी 1% भी डोलेगी नहीं। तो वो चीज़ सिर्फ हमारी प्रोडक्ट में आ रहा है। उसके अलावा इसमें एक पेटेंट फीचर आता है मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग का, MKB। बहुत शानदार फीचर है। अर्लियर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में आता था हमारे लग्जरी सेगमेंट में, लेकिन क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया है, तो हमको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ती है, तो इन गाड़ियों में भी हम दे रहे हैं। MKB आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, ऐसा फीचर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी केसेस में क्या होता है, एक्सीडेंट होता है हाई स्पीड में, कार एक चीज़ को हिट करती है, उसके बाद दूसरे को हिट करती है, उसी मोशन में तीसरे को हिट करती है। होता क्या है, ड्राइवर घबरा जाता है या मोस्ट ऑफ द केसेस अनकॉन्शियस चला जाता है, वो ब्रेक दबाता ही नहीं है, उसका पैर रेस पे पड़ा रह जाता है या वो घबरा के बेहोश हो जाता है। अब कार में ये है कि जैसे ही फर्स्ट इम्पैक्ट होने के बाद एयरबैग खुले, बट ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई, कार सेंस कर लेती है कि ड्राइवर अनकॉन्शियस हो गया। कार उसी वक्त ऑटो ब्रेकिंग करेगी, बिल्कुल ज़ीरो पे कर देगी स्पीड को, खड़ा कर देगी गाड़ी को, इंजन बंद कर देगी, फ्यूल सप्लाई कट कर देगी, ताकि अगर 1% भी चांस है गाड़ी को आग लगने का तो उसको पेट्रोल ना मिले। वेरी नाइस। ठीक है जी। और सारी की सारी विंडोज़ डाउन करेगी, ताकि अगर अंदर पड़ा लॉक ना लग जाए, अनलॉक कर देगी। विंडोज़ डाउन करेगी, क्योंकि अगर अंदर पड़ा आदमी बेहोश है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। आपने बहुत केसेस में सुना होगा, एक्सीडेंट होने के बाद अंदर पड़ा बंदा ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गया। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च फीचर है। विंडोज सारी डाउन करेगी, ये सारी हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर देगी, ताकि दूर से आने वाले को भी पता लगे कि ये कार वहाँ पे खड़ी है, फॉग है, कुछ भी है, दूर से नज़र आए कि ये गाड़ी खड़ी है, कोई हेल्प लेने के लिए आपके पास आ सकता है। इट्स नॉट सिंपली क्लेवर, इट्स जबरदस्त क्लेवर। ये फीचर बहुत शानदार है, और हमारे यहाँ पे कह सकते हो आप प्रैक्टिकली इस फीचर का बहुत यूज़ है। इसका एक लाइव एग्जांपल शेयर करता हूँ, शायद आपने भी सुना होगा। अजमल कसाब पकड़ा गया था। गाड़ी कौन सी थी, गेस कीजिए। उसकी हेडलाइंस चल रही थी काफ़ी, वो इतना मुझे याद है ना, डिपर स्कोडा ऑक्टाविया। ओके, वो इस फीचर की वजह से पकड़ा गया था। उसका स्टेटमेंट भी है कि मैं भगा रहा था गाड़ी, लेकिन गाड़ी भागी ही नहीं। अच्छा, उसकी गलती ये थी कि गाड़ी हिट होने के बाद उसने ब्रेक तो दबाई नहीं, क्योंकि उसने भागना था, वो रेस दबाता रहा। कार को लगा कि बंदा बेहोश हो गया, और वो लाइटें भी जो हमने बात की वो चलने लग पड़ी। आपने नोटिस किया होगा वो जो पिक्चर भी है जिसमें वो हवलदार उसकी गर्दन पकड़ के। अब एक सिंपल सी बात है, जो आदमी भाग रहा है वो शीशा तो नहीं खोलेगा, गाड़ी ने खुद खोल दिया था। हाँ, शीशा खुला हुआ था। ये टेक्निकल चीजें तो अब दिमाग में आ रही हैं। एग्जैक्टली, क्या बात है यार। तो ये फीचर की ये हम कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये फीचर काम करता है। पूरी दुनिया के सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसीलिए तो इस गाड़ी ने दिल जीत लिया। इसका नाम है स्लाविया। और कुछ रह गया हो इस गाड़ी के बारे में? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बेस्ट चीज़ें हैं। एक इसमें और एक छोटी सी चीज़ आती है जो कि सेफ्टी से ही रिलेटेड है, ब्रेक डिस्क वाइपिंग। ओके, ये नॉर्मली आपने भी शायद सुना नहीं होगा, बहुत कम गाड़ियों में आता है इंडिया में, या हाई एंड लग्जरी कार्स में आता है। ब्रेक डिस्क वाइपिंग में होता क्या है कि आपने नोटिस करा होगा, जब आप बारिश के टाइम पे ब्रेक लगाते हो गाड़ी की, तो स्लिपरी सी होती है, आवाज़ आती है चू 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 की। हाँ, वो क्यों आती है? क्योंकि जो डिस्क होती है वो गंदी हुई होती है, उस पर पानी, कचरा, कीचड़ वो पड़ा होता है। तो जब डिस्क पैड डिस्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उससे स्लिप होते हैं। तो हमारी सभी गाड़ियों में ब्रेक डिस्क वाइपिंग आती है। ये आप एक्टिवेट कहाँ से होती है? वाइपर से। जैसे ही वाइपर स्टार्ट होगा, कार सेंस कर लेगी कि बाहर बारिश हो रही है, तो साथ के साथ ही वो डिस्क वाइपिंग भी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। वो हर उतनी स्पीड, जितनी स्पीड वाइपर की है उसी स्पीड से वो डिस्क को क्लीन करते रहती है। ताकि जब भी आप ब्रेक लगाओ आपको डिस्क एज नॉर्मल मिले, जैसे कि नॉर्मल सिनेरियो में होती है। आधे लोग तो उस आवाज़ से घबरा जाते हैं,
बाहर वाले भी और अंदर वाले भी। सर है, जरूरत है घबराने की, क्योंकि आपकी गाड़ी की ब्रेक नहीं काम कर रही। हाँ। वो घबराने वाली बात है, बट ये चीज़ उसको भी कैटर करती है, उसको भी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्लेवर ये गाड़ी, जितनी क्लेवर है उतनी स्ट्रॉन्ग है। सो मुझको स्कोडा की गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी है ना, टेक्निकली अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, चाहे इंटीरियर में हो चाहे बाहर हो, उसका मतलब है, उसका रीज़न है हर चीज़ का। सो ये गाड़ी अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, क्लेवर हो, सेफ हो और प्रीमियम फील हो, मस्ट आप विज़िट कर सकते हैं स्कोडा के शोरूम में और इन गाड़ियों को देख सकते हैं। और जिस गाड़ी के बारे में आज हमने बात की है, ये गाड़ी है स्कोडा स्लाविया। और सर इसकी रेंज के बारे में हमने बात करनी भूल गए, इसकी रेंज कितनी है? रेंज सर करंटली जो है, ये अभी कंपनी ने कुछ ऑफर्स दिए हैं अभी, तो आज की डेट में 10,69,000 एक्स शोरूम प्राइस है बेस मॉडल गाड़ी का। आप ऑन रोड लेके चल सकते हो, 12 लाख से भी नीचे में आपको मिल जाएगी। और बेसिक वेरिएंट भी हमारा जो आता है वो बेसिक नहीं होता। तो बेसिक में सेफ्टी फीचर सेम रहेंगे, सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। कंपनी का सिंपल एक थॉट प्रोसेस है कि लाइफ उतनी ही 10 लाख वाले की भी इम्पोर्टेंट है जितनी 20 लाख वाले की है। बिल्कुल। सो सेफ्टी में जीरो कंप्रोमाइजेज रहेंगे। प्रीमियम में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पर सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़, सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं सर, लाइक अलॉय हो गए, थोड़ा बहुत सीट्स का मटेरियल हो गया, इन चीज़ों में। बट सेफ्टी में, क्वालिटी में, टेक्नोलॉजी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेंगे आपको, चाहे आप बेस ले रहे हो चाहे आप टॉप ले रहे हो। क्या बात है। सो ये जो गाड़ी है स्कोडा स्लाविया, ये बेसिकली एक सिडान गाड़ी है, बट आप इसे सिडान समझे मत, क्योंकि इन्होंने रखा सिडान को ही है, बट जो एसयूवी के मुकाबले उसको इन्होंने अब थोड़ा सा और रिक्रिएट कर दिया है। सो ये गाड़ी स्कोडा स्लाविया आपको कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सवेरा ऑन व्हील्स का एक और एपिसोड आपके सामने, और मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में एक और नई गाड़ी के साथ। हमारे साथ कॉर्पोरेट मैनेजर अजय जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने जैसे समझाया ना, जिस टेक्निकलिटीज से, जितनी डिटेल में, सिंपली क्लेवर, आप भी धन्यवाद। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। थैंक यू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।